नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्टडी मेंटर पे स्वागत है। आज मैं आप सभी से हरियाणा से बीएड 2017 से 19 के कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाला हूं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 2 दिन पहले उपलब्ध हुई थी और जो अप्लाई है वो 29 जुलाई से यानी कल से शुरू हुई है। तो हम इसके संदर्भ में संपूर्ण डिटेल पे चर्चा करेंगे। साथ ही आपको एप्लीकेशन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराऊंगा और हम डायरेक्ट वेबसाइट पे भी चलेंगे, उसके प्रोस्पेक्टस को भी देखेंगे और कुल मिलाकर मैंने इसे 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है कि हम किन किन विषयों पे बात करने वाले हैं। जैसे अभी आपके सामने दिख रहा होगा, ये एप्लीकेशन लिंक से लेकर यूनिवर्सिटी लिंक, आप यहाँ से यूनिवर्सिटी की डिटेल्स पढ़ सकते हैं। साथ के साथ जो एप्लीकेशन फ़ी है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है वहाँ पे, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम क्या है इसको देखेंगे। इसके अलावा फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे और कॉलेज की टाइप एंड सीट्स, जैसे प्राइवेट और रेगुलर में कहाँ पे कितनी सीटें हैं और कहाँ कहाँ पे कॉलेज है, इस पे बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई है वो भी हम देखेंगे। मैंने इन सारी चीज़ों को वेबसाइट से ढूंढकर एक जगह पे सबको संकलित कर लिया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। 2-3 बातें यहाँ पे देख लीजिए, फिर इनको हम क्रमबद्ध रूप से देखेंगे बारी बारी से। इन सारे एस्पेक्ट्स, जो 7 एस्पेक्ट्स हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहली तो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और यहाँ से बीएड जो है 2 तरह से होता है, एक तो रेगुलर और दूसरा सेल्फ फाइनेंस अर्थात प्राइवेट। तो रेगुलर आपको पता है कि वहाँ पे क्लास करनी होगी और प्राइवेट है कि आप उसको मैनेजेबल है, आप उसे मैनेज कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का ये रहा लिंक, दोनों लिंक है, ठीक है। अब इन सारे एस्पेक्ट्स को हम बात करने वाले हैं, पर इन सबसे पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि जो हमारा ग्रुप है सीटेट मेंटर, जो फेसबुक पे ग्रुप है, एफबी पे आप सर्च मारेंगे सीटेट, लिखेंगे सीटेट मेंटर, तो ये ग्रुप आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 दिन पहले ही ये डिटेल जो है डाल दिया था। ग्रुप में सारी चीज़ें पोस्ट हो जाती है, बहुत से एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार डिटेल्स देते रहते हैं, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस पे भी बात होती रहती है। तो यहाँ पे ये जानकारी दी गई है और इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और जो आपको डाउट्स होगा, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पे जवाब मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों का जवाब दे सकूँ, पर वहाँ जुड़ने से आपको जो है, अगर उससे पास आउट स्टूडेंट है तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सीटेट मेंटर जब सर्च मारेंगे तो सीटेट मेंटर ग्रुप एफबी पे आएगा और इसमें जो है इस आगे लिखा होगा फॉर केवीएस, एनबीएस एंड डीएसएसबी एग्जाम्स कोस्ट में होगा, ठीक है। तो ये ग्रुप आप ज्वाइन करें। वैसे मैं इसका लिंक जो है नीचे वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक भी दे दूंगा ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एफबी पे खुलेगा वो ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिसेंट अपडेट्स जो हैं चैनल पे आपको मिलती रहेगी। जो भी कैरियर ऑप्शंस हैं या क्वेश्चन पेपर है, मैं कुछ दिनों में डीयू का क्वेश्चन पेपर बीएड का भी डाल दूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो एमएड का भी डाल दूंगा जो इंट्रेंस हुए थे इस साल, ठीक है। अब हम इसे क्रमबद्ध रूप से बात करेंगे कि जो इसमें 7 एस्पेक्ट्स हैं उन सब पे हम बात करने वाले। तो पहली चीज़ तो अबाउट यूनिवर्सिटी हमने देख लिया कि अबाउट यूनिवर्सिटी में क्या है कि, एक मिनट जरा सा ये मैं क्लीन कर दूं, हाँ जस्ट अ मिनट। अबाउट यूनिवर्सिटी आपको मैंने बता दिया कि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि, ठीक है। अप्लाई के लिए जो वेबसाइट है, जो लिंक है www.hrybed.in, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी की लिंक है वो है www.crsu.ac.in। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी, रिजर्वेशन सिस्टम, फ़ी स्ट्रक्चर, कॉलेज टाइप्स एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, जो प्राइवेट के लिए और रेगुलर के लिए क्या क्या गया था पिछले साल का, ठीक है। अब इन्हें हम क्रमबद्ध रूप से देखते हैं। अब हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जहाँ से हमें एप्लीकेशन करनी है। अप्लाई के लिए ये वेबसाइट है जो हमने लिंक में आपको उपलब्ध कराया था, HRYBED.in पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन की शेड्यूल्स हैं वो यहाँ पे वेबसाइट को जैसे आप ओपन करेंगे
तो ये शेड्यूल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो शेड्यूल की मैं बेसिक बातें बता देता हूँ, बाकी आप यहाँ पे जाकर सारी डिटेल्स को पढ़ लें। पहली बात की जो कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई के लिए जो डेट है वो 29/7 से 17 अगस्त तक, 17/8/2017 तक शाम के 5 बजे तक है, ठीक है। और जो प्राइवेट है, जो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस आपको दिख रहा होगा, ये सेल्फ फाइनेंस का है, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की डिटेल है, और ये गवर्नमेंट की डिटेल है, गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसके डिटेल्स हैं। तो इन दोनों को आप देख ले। यहाँ प्राइवेट के लिए 29 से लेकर 29 जुलाई से 30 अगस्त तक हम अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें रेगुलर में 29 जुलाई से 17 अगस्त तक हम अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। और फॉर्म को कैसे भरना है, यहाँ पे सारी चीज़ें, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से आप रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस पेज पे जो आपके जानने लायक चीज़ें हैं वो हैं, यहाँ पे देखिए प्रोस्पेक्टस, यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कीजिएगा, 3 MB का है, मैंने डाउनलोड किया है और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट्स हैं, ये आपको मैं ये भी बताऊंगा। और हाउ टू अप्लाई, सारे मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, बैंक कौन सा पेमेंट के लिए यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इनकी सहायता से जो भी आपको डाउट्स हैं यहाँ से कॉल करके आप फॉर्म के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रोस्पेक्टस में चलते हैं, और प्रोस्पेक्टस से जो ऑफिशियल चीज़ें हैं हम वही बात करेंगे, जो वहाँ पे डिटेल दी गई है कि कैसे कैसे सारी प्रोसेस को करना है, रिजर्वेशन सिस्टम वहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। आप अभी इसे डाउनलोड करके प्रोस्पेक्टस को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं भी अभी आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे। अब हम आ गए हैं ये, हाँ, ये ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल्स हैं जिस पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 11 पे है, ओके। पेज नंबर 11 के बाद जो हमारे पास काम का है, पेज 11-12, ये सेल्फ फाइनेंसिंग का है, आप देख ले, इसे दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, आप पॉज करके इसे देख भी सकते हैं, ओके। हम अभी प्रोस्पेक्टस को देख रहे हैं। अब 13 पे है हमारे काम का इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, यहाँ है हमारे काम की ये चीज़, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर पे जो है रजिस्ट्रेशन कम जो फॉर्म भरने की फ़ी स्ट्रक्चर्स है वो दी हुई है, 7 नंबर को आप देखिए, ठीक है। और ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फ़ी शैल बी डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट थ्रू वेबसाइट दी हुई है, और इस पे चालान का कैसे करेंगे तो कितना चार्ज लगेगा, ये सारी बातें यहाँ पे बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है फॉर्म भरने के लिए वो दी हुई है। इसमें जो कैटेगरीज़ हैं ऑल इंडिया कैटेगरीज़ हैं, और हरियाणा का है, हरियाणा शेड्यूल कास्ट, हरियाणा ओपन, हरियाणा बैकवर्ड क्लास, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। पेज नंबर 13 के बाद हमारे काम का है पेज नंबर 14। 14 में है ये है 14, हाँ 14 हो गया, वही था, ये पेमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें थी ये 14 में है, और 13 आप देख ही लिए। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 19 पे। 19 पे है हमारे काम के लिए जो चीज़ें हैं, हाँ मेरिट लिस्ट, हाँ इसमें जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट पे बनेगी, जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसके आधार पे। एप्लीकेशन फ़ी मैंने बता दिया, अप्लाई बता दिया, और एक्स्ट्रा मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरिट बनेगा वो ग्रेजुएशन के या जो आपके मास्टर्स की डिग्री है, इन केस ऑफ कैंडिडेट है पास मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन आल्सो अलॉन्ग विद बैचलर्स डिग्री, द हायर परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग इन मेरिट। आप दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का दे दो या फिर आप ग्रेजुएशन का दे दो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो, ओके। और उसके आधार पे आपकी जो है कट ऑफ बनेगी और आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेज 18 के बाद हम आते हैं 19 पे। यहाँ पे हरियाणा का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो दिया हुआ है कि इस एग्ज़ाम में जो चूँकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो अलग होती है, तो आप इसे देख लें। एक आप अगर बाहर से हैं
जनरल कैंडिडेट, तो आपको 15% सीट के लिए ही फाइट करना है ऑल इंडिया कैटेगरी में। और अगर आप बोनाफाइड रेसिडेंशियल ऑफ हरियाणा हैं तो आपको 85% सीट्स में रिजर्वेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये पहले ही देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका 70 के आसपास है तो हो जाना चाहिए, बड़े आराम से हो जाएगा। हम आगे देखेंगे, जब मैंने बोला था कि कट ऑफ भी हम देखेंगे, तो वो कट ऑफ भी हम चेक कर लेंगे कि कट ऑफ अगर मेरा मान लीजिए कि 72 है, 73 है, तो कितने मेरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम देख लेंगे। तो ये जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये आप देख लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे काम की जो चीज़ें हैं ये सब डिटेल है ऐसे ही, हाँ ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर, ये ऑनलाइन का प्रोसीडर क्या है, कैसे भरना है, नेट बैंकिंग से कितना चार्ज लगेगा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये सब आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है बताने लायक। ओके, ये काउंसलिंग डेट्स वगैरह हैं, कैसे होगा प्रोसेस, ये सारी बातें हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, रिपोर्टिंग टाइम जब आपका कट ऑफ में आ जाता है तब। ओके, ये रहा फ़ी स्ट्रक्चर, ये 5वां हिस्सा है, हमने 4 हिस्से हम कर चुके हैं, 5वां हिस्सा है फ़ी स्ट्रक्चर। इसमें देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एडेड में आपका होता है और आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आपकी फ़ी मात्र 12,000 रुपये है। तो ये लगभग अदर चीज़ें जोड़ के लगभग 20,000 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में आपका 44,000 पड़ेगा, ठीक है, ये दी हुई है। एनुअल चार्जेज हैं ये ऐसा मत सोचिएगा 2 साल का। यहाँ पे देखिए, अदर एनुअल चार्जेज आर प्रेस्क्राइब बाय द CRS यूनिवर्सिटी आर गिवन बिलो। और अदर जो फ़ी स्ट्रक्चर्स हैं ये सब दी हुई है, मतलब लगभग जो है आपको 40 से 50,000 के बीच में ये, और 20,000 के आसपास ये आपका फ़ी आएगा, लगभग खर्चा आएगा। और रेगुलर भी आप कर सकते हैं, अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, अम्बाला से कर सकते हैं, सोनीपत से कर सकते हैं, ये सब नज़दीक है। या कुछ समय के लिए आप वहाँ कुरुक्षेत्रा में भी रह सकते हैं, कुरुक्षेत्रा बहुत अच्छा जगह है, आप वहाँ रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप देख लीजिए। फीस अभी आप अप्लाई कीजिए, फ़ी स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। और साथ के साथ जो है हम आगे चलते हैं, कॉलेज एंड सीट्स की हम बात करते हैं कि कहाँ पे कॉलेज है और कितनी सीटें कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए 47 पेज नंबर 47 पे ये चीज़ें दी हुई हैं। ये है लिस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। अच्छा, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ओके, 47 पेज नंबर 46 47 ये रहा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी मेंटेन्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है और इसमें दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कॉलेज हैं। इधर आप साइड में लिस्ट देख रहे होंगे कि इनका दिया हुआ लिस्ट सिरसा में है, रोहतक में है, रेवाड़ी में है, उसके अलावा भिवानी, रोहतक, भिवानी, सोनीपत दिल्ली से काफ़ी नज़दीक है और आप ट्रेन से भी आधे घंटे में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। हिसार, कुरुक्षेत्र बहुत अच्छा जगह है, यहाँ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है। DAV अम्बाला, ये भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, न्यू दिल्ली से आपको डायरेक्ट ट्रेन है, अप डाउन भी कर सकते हैं आप या वहाँ रह भी सकते हैं। और इसके अलावा रोहतक, रेवाड़ी, इन सारी जगहों की कॉलेज की सूची दी हुई है, कुरुक्षेत्र, अम्बाला सिटी। और ये है सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज। ओके, कहाँ पे कितनी सीटें साइंस के लिए है, कितने सीटें आर्ट्स के लिए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप इन सबको देख लें, फ़िलहाल आप अप्लाई कर दें, बाकी चीज़ें बाद में, जो कट ऑफ 18 को आएगी तो आपको उसके साथ साथ पता चल जाएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी बातें थी इससे रिलेटेड। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि 29 जुलाई से 17 अगस्त तक एप्लीकेशन की डिटेल्स आपको डालनी है, मतलब फॉर्म भरना है। और उसके साथ साथ जैसे हम फिर से ऊपर आते हैं पहले पेज पे, पेज नंबर 11 पेज नंबर 11 पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे
ये रही कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। ये रहा मेरिट लिस्ट, यहाँ पे दी हुई है कि मेरिट लिस्ट जो है 18 तारीख को पब्लिश होगा और सेल्फ फाइनेंस का 2 अगस्त को, सॉरी 2 सितंबर को, 18 अगस्त और 2 सितंबर ये डेट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिए। अगर प्राइवेट से कहीं और से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें। अगर आप रेगुलर दे सकते हैं टाइम तो ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ से कर लें। कुरुक्षेत्रा ले लें, अम्बाला ले लें, सोनीपत भी रह सकते हैं। तो ये सब अच्छी जगह है, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी है। और दिल्ली से, न्यू दिल्ली से आप डायरेक्ट ट्रेन है, आपको जा सकते हैं, 2-3 घंटे लगते हैं मैक्सिमम। अम्बाला भी अच्छी जगह, वहाँ भी रहकर आप बीएड कर सकते हैं। तो आगे आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए इसमें से। ठीक है, आप देख लें और जो भी डाउट हो आप कमेंट करें यहाँ पे, या ग्रुप में जो है सीटेट मेंटर ज्वाइन करें। मैं लिंक नीचे दे दे रहा हूँ ग्रुप का, आप वहाँ से ज्वाइन करें उसे। और वहाँ पे इस बारे में काफ़ी सारी पोस्ट डाली गई हैं और काफ़ी सारी बातें उस पर हो भी रही है अभी, जो भी स्टूडेंट्स के डाउट है तो वहाँ पे आप अपने सॉल्यूशंस को देख सकते। अब हम बात करते हैं अंतिम सेक्शन पे। अंतिम सेक्शन था प्रीवियस ईयर कट ऑफ। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के लिए जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं वो ये रहा। जो वेबसाइट था जो मैंने आपको बताया था, इस पे जहाँ पे हम प्रोस्पेक्टस के लिए भी देखे थे, तो इसी पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट दी हुई है। इसी में जो है, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे ये देखिए अभी आएगा, नीचे से आ गया, क्लिक हेयर फॉर व्यू प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा और इस पेज में देखिए सेलेक्ट कॉलेज टाइप, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज चाहिए या प्राइवेट। अगर मान लीजिए हम पहले देखते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का। ओके, तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में सेलेक्ट करना है हमें कोर्स। कोर्स हमने सेलेक्ट किया, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सब अलग अलग इन्होंने कर दिया। जैसे हम पहले करते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स का। ओके, तो इसमें ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से ईयर का आप देखना चाह रहे हैं। तो इसमें जैसे पिछले साल का हम देखते हैं 2016 का। इसमें इन्होंने 14, 15 और 16 तीनों उपलब्ध कराया है। पहले हम 16 का देखते हैं। 16 में कैटेगरी देखते हैं। तो चूँकि मान लीजिए कि आप आउट ऑफ हरियाणा से हैं तो आप ऑल इंडिया कैटेगरी डालिए। ओके, अब एक्सपेक्टेड ऑप्टेन परसेंटेज, मतलब आपका लगभग, आप मान लीजिए कुछ भी आपको जो लगता है कि लगभग मेरा इतना है, मान लीजिए जैसे मैंने बाय द वे मान लिया 72। ठीक है, ओके किया। ग्रेजुएशन का आपको परसेंटेज जानना है, आप जहाँ कहीं से भी पास आउट है, जितना भी आपका परसेंट, मान लीजिए 72 डाला। अब मैंने इस कोड को डाला जो यहाँ पे शो हो रहा है ग्रीन कलर। ओके, देन एग्री एंड सबमिट। अगर आपके 72 मार्क्स थे तो गवर्नमेंट में आपको इतने सारे कॉलेज आप आ जाएंगे लिस्ट में। इसमें भिवानी, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्रा, हर जगह का आपको कॉलेज मिल जा रहा है लगभग। ठीक, ये इतने गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएंगे। प्राइवेट का आपको 50 पे भी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज हम थोड़ा कम करते हैं, इसको हम लाते हैं 65 मान लेते हैं। 65 कम, बहुत कम हो जाएगा, फिर भी 65 पे देखते हैं क्या कोई कॉलेज मिल सकता है। ओके, 65 पे यहाँ पे फिर पासवर्ड जो शो कर रहा है सिक्योरिटी कोड, इसे हम चेंज करते हैं GFWD। ओके, अब देखते हैं कि क्या 65 पे कोई कॉलेज है। कुछ गलत हो गया, एक मिनट। यहाँ पे है ETUP। ओके, केवल एक कॉलेज है, BSK कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, मंडी दीपावली सिरसा में होगी। तो 68 के अगर आप आसपास हैं तो आपको ठीक ठाक कॉलेज, या 70 के आसपास हैं तो मिल जाएगा गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट से आपने करना है तो। अब हम आते हैं प्राइवेट में, देखते हैं कि प्राइवेट में क्या कंडीशन है। प्राइवेट के लिए हम जाते हैं, ऑल इंडिया कैटेगरी रहने देते हैं। और जैसे नहीं रुकी, इसमें हम ज़रा गवर्नमेंट में ही साइंस में देखते हैं कि साइंस में क्या है, साइंस के स्टूडेंट को भी पता चले। ओके, साइंस में हम देखते हैं सेलेक्ट ईयर 2016। ओके, कैटेगरी ऑल इंडिया कैटेगरी करते हैं,
हरियाणा कैटेगरी में सबसे कम होगा, आउटर के लिए कट ऑफ सबसे ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि साइंस में 70% है, 70%। ओके, और यहाँ पे आपने देना है HRRN, HRRN, ये सिक्योरिटी कोड है N, ठीक है। तो आपको जो है केवल एक कॉलेज मिल रहा है, मतलब 70 पे साइंस में मुश्किल है, आर्ट्स में केवल वुमेन को मिल रहा है, वो भी इस साल हो सकता है बढ़ जाए। तो आर्ट्स में अगर आप 70+ हैं तो आप आराम से हो जाएगा, और साइंस में आपको 70 से ज़्यादा होना चाहिए, 75 के अराउंड है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अब हम आते हैं प्राइवेट, ये गवर्नमेंट कॉलेज था, अब हम देखते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज। ओके किया, अब हमने यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट किया आर्ट्स एंड साइंस, ईयर किया 2016, ओके, कैटेगरी किया ऑल इंडिया, और परसेंटेज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 65 ही दिया, जिस पे नहीं हो रहा था रेगुलर में, और यहाँ पे ZAHS, ओके। अब हम देखते हैं, सॉरी, YBUC, यही है ना, एक बार चेक कर ले, YBUC, ठीक है, इस बार कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, ये इतने सारे कॉलेज में देखिए 65 पे, प्राइवेट में आप 50 भी हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये काफ़ी सारे कॉलेज हैं, लगभग सभी जगह पे मिल रहे हैं आपको, हरियाणा से लेके करनाल से लेके भिवानी से लेके रोहतक, हिसार, सब जगह, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, जिंद, सभी जगह, अम्बाला में भी मिल जाएगा, फरीदाबाद में भी मिल रहा है। देखिए एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मथुरा रोड पे है, पलवल के पास, 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, 70 किलोमीटर है। ST कॉलेज ऑफ एजुकेशन भिवानी, सभी जगह पे लगभग, अगर आपका 65 है तो, अगर आपका 65 से भी नीचे है तो भी, अगर आपका 50-55 भी है तो आराम से सेल्फ फाइनेंस वाले में आराम से हो जाएगा, सेल्फ फाइनेंस में कोई समस्या नहीं है। तो ये सारी बातें थी इससे रिलेटेड, आप इस पे जो है अपना कट ऑफ डाल के आप चेक कर लीजिएगा, जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रोस्पेक्टस वगैरह भी सब चीज़, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं, मैंने सारी लिंक आपको दे दिए हैं, हेल्पलाइन भी दे दिया है। और कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में भी कमेंट करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे कमेंट करें, और यहाँ भी आप कमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा तो मैं ज़रूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। पर आप ग्रुप में रहेंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको तुरंत रिप्लाई कर देगा, ठीक है मित्रों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।